आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाइबल वचन से प्रार्थना चैनल पर। आप सभी के मन में यह विचार आता होगा कि हम स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। आप तभी जा पाएंगे जब आप बाइबल में लिखी 7 बातें जानती हों। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। कई सारे लोग स्वर्ग में और नरक में विश्वास रखते हैं और कई सारे लोग यह विश्वास करते हैं कि वे मरने के बाद स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि वह मानते हैं कि वे एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, कुछ पाप नहीं किया है। लेकिन यह आपका विश्वास, आपकी सोच गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु उनके वचनों द्वारा हमसे कहते हैं कि ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसने पाप न किया हो। यहाँ पर हर एक मनुष्य पापी है। हम में से कई सारे मसीह लोग यह विश्वास करते हैं कि हम तो पिता परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु के अस्तित्व को जानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे। तो उनका विश्वास गलत है, क्योंकि प्रभु का पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें बताता है कि दुष्ट शैतान भी पिता परमेश्वर को जानता है, उनके वचनों को जानता है और परमेश्वर के प्रभु यीशु के अस्तित्व पर विश्वास करता है। फिर भी वह पिता परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बात हमको ध्यान में रखना है कि सिर्फ परमेश्वर को जानकर, उनके अस्तित्व को मानकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहती हैं, तो बाइबल में लिखी यह 7 बातें जान लो। 1. पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। कई मसीही लोग पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह स्वर्ग के राज्य में जाने के काबिल नहीं है। भले ही वह पूरे मन से बाइबल पढ़ते हों, उपवास करते हों, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो वचन बताए हैं, जो आज्ञा दी है, उसका पालन नहीं करते हैं, तो वह स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं है। परमेश्वर का राज्य पवित्र स्वर्ग है, उसमें वही लोग जाएंगे जो पवित्र हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। मत्ती 7 के 21 से 27 में प्रभु का वचन हमसे साफ कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निबुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो मेरे प्रियजनों, जिस तरह आप प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास रखती हैं, बाइबल पढ़ती हैं, उसी तरह से उनके वचनों का, उनकी आज्ञा का पालन करना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगी। 2. पाप से दूर रहना। पाप का मतलब है पिता परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना। दुनिया में कई सारे पाप हैं, उनमें से मुख्य पाप है काम वासना, जीव हत्या, चोरी करना, हिंसा करना और कई सारे पाप हैं। लेकिन प्रभु हमें पाप से दूर रहने की आज्ञा देते हैं। यूहन्ना 8 के 34 और 35 में प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इस वचन में यह साफ लिखा है कि जो लोग पापी हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, वे पिता परमेश्वर के पवित्र राज्य में नहीं जा सकते।
उनके राज्य में पापी लोगों का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हमको पाप नहीं करना है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हुआ है तो हमें उन पापों की कबूली देनी है। हमें पिता परमेश्वर के सामने हमारे पापों की क्षमा मांगनी है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मत्ती 18:22 में कहते हैं कि मैं तेरे पापों को सिर्फ 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ करूंगा, लेकिन तू अपना पाप कबूल करे। तो हमें हमारे पाप कबूल करके पापों से दूर रहना है, तभी हम पिता परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। 3. मूर्ति पूजन। प्रभु ने हमें दी हुई आज्ञा में से एक है, परमेश्वर के अलावा किसी और की पूजा मत करो, अन्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा मत करो। 1 कुरिन्थियों 6:9 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि अन्यायी मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मेरे प्रियजनों, मूर्ति पूजा से दूर रहो। बाइबल में हमें कई सारे वचनों में यह साफ लिखा है कि मूर्ति पूजन जीवित परमेश्वर के खिलाफ है, और यह बात जानकर भी जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं वह परमेश्वर के राज्य में जाने के काबिल नहीं है। तो हमें मूर्ति पूजा छोड़कर जीवित पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हम स्वर्ग के राज्य में जरूर जाएंगे। 4. बालक के समान बनना। मत्ती 18:3 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इस वचन में यह साफ लिखा है कि जब तक तुम खुद को बदलकर बालकों की तरह पवित्र नहीं बनोगी, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। हमें हमारा मन छोटे बच्चे की तरह पवित्र करना है। हमारे मन में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा कोई समस्या आने के बाद जैसे अपने माता पिता के पास जाता है, उसी तरह से हमें भी कोई कठिनाई समस्या आने के बाद हमें पिता परमेश्वर के पास जाना है, न कि किसी इंसान के पास। तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। 5. धन का लालच नहीं करना। मत्ती 19:23 और 24 में लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस वचन के द्वारा हमें साफ पता चलता है कि जो लोग धन का लालच करते हैं, जो धन के पीछे भाग रहे हैं, उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रियजनों, जो लोग पैसा कमाते हैं वह पाप नहीं है, लेकिन पैसे के लिए उनके मन में जो लालच पैदा होती है वह पाप है। इसीलिए हमें पैसे के लिए, धन के लिए लालची नहीं बनना है, तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। 6. मन को दीन करना। दीन का मतलब है खुद को शून्य करना, नम्र करना। मत्ती 5:3 में प्रभु ने हमें बताया है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस वचन द्वारा प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो मन के दीन हैं, मतलब जो अपने मन के नम्र हैं, वही स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने खुद को दीन किया, इसीलिए तो क्रूस की मौत भी सह ली। यीशु परमेश्वर होकर भी दीन हुआ, तो हम क्या चीज हैं? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए खुद को दीन करना ही होगा, तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। 7. बपतिस्मा लेना। यूहन्ना 3:5 में यह लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे, इसका मतलब है जो बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धोकर नया जन्म नहीं लेगा, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यह बात ध्यान में रखकर हमें बपतिस्मा लेकर अपनी आत्मा को पवित्र करना है। पवित्र आत्मा से हमें नया जन्म लेना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, इन 7 बातों को ध्यान में रखकर अपना जीवन जीना है।
प्रभु यीशु के आशीर्वाद से और स्वर्गीय पिता के वचनों से आप स्वर्ग के राज्य में जरूर जाएंगी। यदि आपने यह वीडियो आखिर तक देखा है तो आप भी पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती हैं, और जो परमेश्वर के वचनों का पालन करता है स्वर्ग का राज्य उसी का है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।